गन्ना इथेनॉल में गया तो चीनी महंगी क्यों हो गई? सरकार बताए पूरा हिसाब। दोस्तों जरा सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी अनपढ़ जाहिलों की जमात है? देश में सरकार कोई फैसला लेती है तो उम्मीद होती है कि फैसला लेने से पहले उसके फायदे नुकसान का पूरा हिसाब लगाया गया होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या सरकार के फैसलों का असर जमीन पर देखने से पहले उसका आकलन किया जाता है? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि इथेनॉल से पेट्रोल की जरूरत कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि अगर गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल की तरफ चला जाएगा तो चीनी की उपलब्धता और कीमत पर क्या असर पड़ेगा? और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी बहस। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय राय। बात किसी पार्टी के समर्थन या विरोध की नहीं है, बल्कि सरकार के फैसलों का असर और उसकी जवाबदेही की है। गन्ने से इथेनॉल तक का पूरा खेल समझिए। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को लगातार बढ़ावा दिया। सरकार का दलील है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। कच्चा तेल आयात करने में देश का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च होता है। ऐसे में सरकार कहती है कि अगर पेट्रोल में घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल मिलाया जाए तो पेट्रोल की खपत कुछ हद तक कम हो सकती है, तेल पर आयात पर निर्भरता घट सकती है और किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार हो सकता है। सुनने में यह विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि किसी एक समस्या का समाधान करते करते हम दूसरी समस्या तो पैदा नहीं कर रहे हैं? यही असली सवाल है, क्योंकि इथेनॉल बनाने में गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल होता है और वही गन्ना चीनी उद्योग के लिए भी जरूरी है। तो अगर गन्ने की उपलब्धता का बड़ा हिस्सा इथेनॉल की तरफ चला जाएगा तो सरकार को पहले से यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की घरेलू चीनी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन मौजूद रहे। सरकार को यह संतुलन बनाना होगा, क्योंकि देश को पेट्रोल भी चाहिए और घर के लिए, रसोई के लिए चीनी भी चाहिए। अब सवाल चीनी की कीमत का। आज आम आदमी महंगाई से परेशान है। दूध महंगा, सब्जियां महंगी, दाल महंगी, खाना पकाने का खर्च महंगा, और अगर चीनी जैसी रोजमर्रा की चीज की कीमत भी तेजी से बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम परिवार की रसोई पर पड़ता है। चीनी की कीमत में हाल के दिनों में तेज बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी वस्तु की कीमत कुछ ही दिनों में 46 से 65 प्रति किलो तक पहुंच जाता है तो यह सिर्फ बाजार का आंकड़ा नहीं है, यह आम आदमी की जेब का सवाल है। इसलिए सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी है। अगर सरकार ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि गन्ने की उपलब्धता सीमित है तो चीनी और एथेनॉल के बीच संतुलन कैसे बनाया गया? भारत चीनी निर्यातक से आयातक क्यों बन गया? एक समय भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में रहा है। ऐसे में अगर घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए चीनी आयात करने की नौबत आती है तो सरकार को देश के सामने इसका स्पष्ट हिसाब रखना चाहिए। कितनी चीनी का उत्पादन हुआ, कितनी घरेलू खपत है, कितनी चीनी निर्यात हुई, कितनी इथेनॉल उत्पादन में चली गई, देश में कितना स्टॉक बचा है और आने वाले महीनों में कीमतों का अनुमान क्या है। सरकार को यह आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, जनता हिसाब चाहती है। अब बात इथेनॉल वाले पेट्रोल की। सरकार कहती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल आयात कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वाहन मालिकों की शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं कि ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण से कुछ पुराने वाहनों में माइलेज, परफॉर्मेंस और इंजन से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर देश में पेट्रोल का मिश्रण बदला जा रहा है तो क्या हर वाहन उसके लिए तैयार है? क्या पुराने वाहनों के मालिकों को पर्याप्त जानकारी दी गई? क्या वाहन कंपनियों को स्पष्ट मानक दिए गए? क्या उपभोक्ताओं को बताया गया कि उनके वाहन के लिए कौन सा ईंधन उपयुक्त है? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर माइलेज कम होती है तो उपभोक्ता की जेब पर उसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर सरकार तेल आयात खर्च बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता को ज़्यादा ईंधन खरीदना पड़े, तो पूरे आर्थिक लाभ का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए। सरकार से मेरा सीधा सवाल, सरकार को एक चीज समझनी होगी, देश सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, देश चलता है किसान से, देश चलता है मजदूर से, देश चलता है छोटे दुकानदार से, देश चलता है नौकरी पेशा आदमी से, देश चलता है उस गृहिणी से जो महीने के बजट में एक एक रुपए का हिसाब लगाती है। जब सरकार कोई आर्थिक फैसला लेती है तो उसका असर सिर्फ मंत्रालय की फाइल में नहीं होता, उसका असर रसोई में होता है, उसका असर किसान की आमदनी में होता है, उसका असर गाड़ी की माइलेज में होता है, उसका असर बाजार की कीमतों में होता है और आखिरकार उसका असर आम आदमी की जेब पर होता है। और अब बात पुराने फैसलों की। आज जब हम सरकारी नीतियों की चर्चा करते हैं तो हमें पिछले कुछ बड़े फैसलों से भी सबक लेना चाहिए। नोटबंदी को सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बड़ा कदम बताया था, लेकिन उसके बाद देश में लंबी कतारें देखी गई, छोटे कारोबार प्रभावित हुए, लोगों को नकदी संकट का सामना करना पड़ा। इस फैसले के वास्तविक आर्थिक लाभ को लेकर आज भी बहस होती है। फिर कोरोना महामारी आई, उस समय देश ने अभूतपूर्व संकट देखा, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, दवाइयों की कमी और हजारों परिवारों ने अपनों को खोया। उस दौर में सरकार फेलियर साबित हुई। इसलिए आज सवाल यही है कि क्या हमारी सरकारें किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके संभावित परिणामों का पर्याप्त आकलन करती हैं? फैसला गलत हो जाए तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? देखिए, सरकार से गलती हो सकती है, किसी भी सरकार से हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में गलती से बड़ी चीज है गलती स्वीकार करना और उसे सुधारना। अगर किसी नीति से समस्या पैदा हो रही है तो सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो सरकार को कारण स्पष्ट करना चाहिए। अगर इथेनॉल के लिए गन्ने की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है तो किसान के सामने विकल्प स्पष्ट होना चाहिए। अगर उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है तो उसका समाधान होना चाहिए। और अगर सरकार कहती है कि उसकी नीति देश हित में है तो उसे आंकड़ों के साथ देश को समझाना चाहिए। किसानों को भी मत भूलिए, इस पूरी बहस में किसान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान गन्ना उगाता है, गन्ना चीनी मिल में जाता है। इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें किसान को उचित मूल्य मिले, चीनी उद्योग स्थिर रहे और देश की ऊर्जा जरूरत भी पूरी हो। किसान को एक उद्योग से दूसरे उद्योग के बीच झूलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नीति ऐसी होनी चाहिए कि किसान को लाभ मिले और उपभोक्ता को भी राहत मिले। अब जनता को भी सवाल पूछना होगा। दोस्तों, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं होती, जनता भी जिम्मेदार होती है। हम चुनाव के समय नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछते? हम यह क्यों नहीं पूछते कि पेट्रोल और कितना महंगा होगा, चीनी और कितनी महंगी होगी, किसान की आमदनी कितनी और कैसे बढ़ेगी, रोजगार कितने और कब मिलेंगे, महंगाई कम होगी कि नहीं, सरकारी योजना पर कितना पैसा खर्च होगा और उसका परिणाम क्या होगा। हमें नेताओं से सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्या वादा किया, हमें यह भी पूछना चाहिए कि वादा पूरा कितना हुआ। और इसलिए आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं, देश की जनता प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है। हर नीति का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए फैसला लेने से पहले पूरा हिसाब कीजिए, गन्ना कितना है, चीनी की ज़रूरत कितनी है, इथेनॉल कितना चाहिए, पेट्रोल आयात कितना कम होगा, विदेशी मुद्रा कितनी बचेगी, उपभोक्ता को कितना फ़ायदा होगा, किसान को कितना फ़ायदा होगा, और अगर कहीं नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी। यह पूरा गणित देश के सामने रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। सरकार से जवाब मांगना सरकार का अपमान नहीं है, बल्कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जनता मालिक है और सरकार जनता की सेवक। इसलिए सरकार से सवाल पूछिए, तथ्यों के साथ सवाल पूछिए, आंकड़ों के साथ सवाल पूछिए, और अगर कोई फैसला जनता के हित में नहीं है तो सरकार से कहिए कि नीति बदलिए, जनता को मत
भुगताइए। आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या इथेनॉल नीति और चीनी की कीमतों के बीच सरकार को जनता के सामने पूरा हिसाब देना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।